एनटीपीसी परीक्षा 2022 में डॉक्यूमेंट की एक खास बात तो ये सुन लो आप लोग, जहाँ पे आप लोगों का डीवी हो रहा है, जैसे आप लोगों का इस डिपार्टमेंट में डीवी है तो यहाँ पे आप लोगों का मेडिकल होगा। कहने का मतलब है जहाँ पे आप लोगों का डीवी हो गया वहाँ पे मेडिकल नहीं होगा, बल्कि वहाँ से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे डीवी के द्वारा, यहाँ पे डीवी जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पे डीवी होगा वहाँ से आप लोगों को एक छोटा सा लिफाफा मिलेगा। इस लिफाफे के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे रेलवे लिखेगा कि आप लोगों का मेडिकल चेकअप कहाँ होना है, जहाँ दूसरी जगह होता है। तो यहाँ पे आप लोगों से मैं बोल देता हूँ कि जहाँ पे आप लोगों का डीवी हो रहा है वहाँ से 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 150 किलोमीटर आप लोगों का मेडिकल होगा आप लोगों का। और ये जस्ट जैसे डीवी हो जाएगा उसके अगले दिन आप लोगों का मेडिकल होता है। तो ये बात आप लोगों के 90% तक आप लोगों का ऐसा ही होता है, तो आगे भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022 में आप लोगों की डीवी की लिस्ट क्या है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या क्या लिस्ट हो सकती है। क्या आप लोगों को जो एडमिट कार्ड आप लोगों को रेलवे ने जो कटा हुआ एडमिट कार्ड मिलता है ना, आप लोग यहाँ पे CBT 1 CBT 2 दोनों ही यहाँ पे आप लोगों का आना, जो कटा हुआ एडमिट कार्ड होता है ना ऐसा, उसको लेके जाना है या नहीं लेके जाना। और आप लोगों का मेडिकल होगा तो मेडिकल आप लोगों का डीवी से कितने सेंटर तक आप लोगों को यहाँ पे दूर देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर हमारे जो डीवी प्रोसेस होगा, यहाँ पे आप लोगों का जो डीवी प्रोसेस होगा उसमें आप लोगों का EWS सर्टिफिकेट है और आप लोगों का OBC सर्टिफिकेट है, ये पुराने चल जाएंगे, ये नया बनवाना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चनों के जवाब, और हाँ इस डीवी को समझाने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बताने के लिए मैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस को यूज करूंगा रेलवे का, ताकि मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन सही सटीक रूप से मैं आप लोगों को समझा पाऊं। और हाँ जो भी बंदा इस वीडियो को स्किप करके देख रहा है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को 100% दे रहा हूं। मैंने जो मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, आपका भी पूरा सपोर्ट बनता है कि तेज दिल से आप भी मेरी मेहनत को यहाँ पे अंजाम दे, आप भी इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। तो डॉक्यूमेंट पहले आप लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ और कब होता है। पहले तो कब होता है आप सब लोग जानते हो, आप लोगों का CBT 1 CBT 2 कंप्लीट हो गया, साइको टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों का यहाँ पे डीवी होना स्टार्ट हो जाता है। अब वेरिफिकेशन कहाँ होता है, तो जब रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा जिस भी जोन से, जैसे कि मान लो आप लोगों ने RRB मालदा से फॉर्म भरा है, RRB मालदा से भरा है, RRB पटना से भरा है, जहाँ से भी किसी भी जोन में आप लोगों ने फॉर्म भरा है, यहाँ लेकिन आपने पटना से फॉर्म भर दिया, तो पटना में जो फॉर्म भरा है ना आप लोगों ने, उसी जोन के अंतर्गत रेलवे के कई सारे डिवीजन होते हैं। उस डिवीजन के अंतर्गत आप लोगों का यहाँ पे मेडिकल होता है, आप लोगों का मेडिकल नहीं, आप लोगों का यहाँ पे डीवी होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डीवी वहीं पे ही होगा आप लोगों का, जहाँ से आप लोगों ने जिस जोन से फॉर्म लगाया ना, उसी जोन के अंतर्गत आप लोगों का डीवी होता है, क्योंकि उस जोन के अंदर कई सारे डिवीजन होते हैं और उनके अंतर्गत आप लोगों का डीवी होता है। जैसे आप लोगों का डीवी होना, ये तो पता लगा है डीवी कहाँ होता है, जैसे आप लोगों का डीवी होना स्टार्ट होता है ना, तो ये आप लोगों के यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा इस प्रोसेस को। यहाँ पे ये तो बताऊंगा, डीवी की प्रक्रिया बताऊंगा, ये डीवी की प्रक्रिया अभी इसके बारे में आप लोगों को मैं नीचे बता दूंगा कि डीवी की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, बॉडी मार्क ये भी है, ये सब मैं आप लोगों का भी बता दूंगा। सबसे पहले आप लोगों का जो दूसरा ना, ये दूसरा पॉइंट देखो, पहला हो गया हमारा, अब दूसरा देखो एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, और इसको समझाने के लिए हम नोटिफिकेशन का यूज करने वाले हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का उसको यूज करेंगे। तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप लोगों का, ये आप लोगों का टोटल जो 17 पेज का ये है दोस्तों, 17 पेज का ये नोटिफिकेशन है। ऐसे में इसको मतलब कोई नहीं पढ़ता जल्दी से यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पहले क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके जाना है यहाँ पे। तो 17 नंबर पहले ये जो आप लोगों का नोटिस है ना, इसके 17.4 नंबर को आप लोग यहाँ पे देखना, आप लोग अपना देख सकते हो वहाँ पे भी। तो डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउट टू बी बाई कैंडिडेट इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे लेके जाने हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से लेके जाने हैं। पहला तो आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल
एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और ये आप लोगों के नेम, फादर्स नेम, माता नेम। यानी कि आप लोगों को 10वीं की अंकतालिका इसलिए बोर्ड, इसलिए रेलवे आप लोगों से 10वीं की अंकतालिका मांग रहा है क्योंकि उसे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, आपकी माता का नाम, पिता का नाम, आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों ने फॉर्म भरा ना, जैसे CBT 1 दिया होगा ना, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा NTPC का 2019 में, तो आपके नाम वाम चेक वेक जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको चेक करने के लिए पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों से इसलिए कंपलसरी है आप लोगों को ले जाना है। दूसरा है आप लोगों का 10+2 की, जो कि आप 10+2 की जो 12वीं की अंकतालिका है आप लोगों को, वो भी आप लोगों को यहाँ पे लेके जानी है। और तीसरा जो आप लोगों का यहाँ पे है, तीसरा है आप लोगों का यहाँ पे, तीसरा है ए यूनिवर्सिटी डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जानी है, या फिर आप लोगों के इसके ग्रेजुएशन डिग्री के बराबर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है वो भी आप लोगों को यहाँ पे लेके जानी है। और चौथा है यहाँ पे आप लोगों को SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज एन एनेक्स जेर 1। एनेक्स जेर 1 के अंतर्गत आप लोगों का जो भी SC या ST कैटेगरी का है उसको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, किसके द्वारा? एनेक्स जेर जो 1 है ना उसको फॉर्मेट के द्वारा। आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो एनेक्स जेर यहाँ पे आ जाएगा। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग में, फिर आप लोगों को एक बताऊंगा, फिर आप लोगों को सारे आप लोगों को इस तरह से बना पड़ेंगे। ये है देखो आप लोगों को एनेक्स जेर 1, ये आप लोगों को SC और यहाँ पे आप लोगों को ST दोनों ही कैटेगरी के लिए आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे इसको वहाँ पे आप लोगों को लेके जाना है। अब जो भी मैं एनेक्स जेर बोलूँ तो आप लोग नीचे देख लेना, नीचे इसी तरह से नोटिफिकेशन को आप लोग वहाँ पे डाउनलोड करके नीचे देख सकते हो। अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट के ऊपर। 5वां पॉइंट हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं नीचे। तो ये 5वां पॉइंट आप लोगों का ये रहा। तो 5वां पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे, 5वां पॉइंट ये रहा, OBC नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट एज एनेक्स जेर सेकंड। नीचे एनेक्स जेर सेकंड है, उस फॉर्मेट के अंतर्गत आप लोगों को जो OBC है, आप लोग OBC कैटेगरी है उसका नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट को एनेक्स जेर सेकंड में, और यहाँ पे नोट लगा कोष्टक में लिख रखा है नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फॉर्मेट द डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आप लोगों का यहाँ पे पुराना नहीं होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, 1 साल से मतलब 1 साल का हो, मतलब करंट में होना चाहिए आप लोगों का। जो भी सर्टिफिकेट हो आप लोगों को करंट में लेके जाना है, आप तो ये समझो आप तो यहाँ पे। और छठा पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे, छठा पॉइंट है नॉन क्रिमिलियर लेयर डिक्लेरेशन ऑफ बाय ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट। तो एनेक्स जेर सेकंड का ए भी बनवा लेना है आप लोगों को नॉन क्रिमिलियर लेयर का डिक्लेरेशन के लिए। आप लोगों को यहाँ पे जो 7वां पॉइंट है आप लोगों को इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड बाय द इकोनॉमी वीकर सेक्शन। यानी कि आप लोगों का जो EWS है ना, जो EWS होता है ना, EWS का यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना है एनेक्स जेर 3 के अकॉर्डिंग। और ये आप लोगों को करंट सिचुएशन के होने चाहिए, ना कि आप लोगों के 2-2, 3-3 साल पुराने नहीं होने चाहिए। ये आप लोगों का रेलवे का खेलना है। 8वां पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फीस फॉर इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेज एज ए पर एनेक्स जेर सेकंड, एनेक्स जेर 3। तो एनेक्स जेर 3 आप लोगों को यहाँ पे देखना है, एनेक्स जेर 3 आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। और इनकम सर्टिफिकेट इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, किसको? EBC क्लासेज को। यानी कि जो EBC कैटेगरी है ना आप लोगों की, EBC की कैटेगरी को आप लोगों को एनेक्स जेर सेकंड, एक ने एनेक्स जेर 3 के अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे दिखाना होगा। और माइनॉरिटी, ये आप लोग देख लेना, एनेक्स जेर सेकंड आप लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी इस तरह से आप लोगों को सर्टिफिकेट यहाँ पे एनेक्स जेर के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। और जो अपना 11वां पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो भी आप लोगों के यहाँ पे PWD जो कैटेगरी ना उसको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा इस फॉर्म में। यहाँ पे जो भी फॉर्म है आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। 12वां पॉइंट है सेल्फ डिक्लेरेशन एक्स सर्विसमैन एनेक्स जेर 8, एनेक्स जेर 7। तो एनेक्स जेर 7 के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी एक्स सर्विसमैन है उसको सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा रेलवे को DV के वक्त। 13वां NOC आप लोगों को NOC दिखाना पड़ेगा। क्या कह रहा है आप लोगों का, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। ये करंट मतलब आप लोगों को इस समय करंट एम्प्लॉय कहाँ पर हो उसका आप लोगों को NOC दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। और 14वां है यहाँ पे NOC फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन प्रोबल द डिफेंस डिस्चार्ज। जहाँ भी आप लोग डिस्चार्ज हुए एक्स सर्विसमैन आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को NOC देना पड़ेगा यहाँ पे भी आप लोगों को। और 15 जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेजेटिंग नोटिफिकेशन एंड आप लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आप लोगों को। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ये जो आप लोगों को 15 है ना जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसकी मान लो है ना आपकी अंकतालिका में नाम गलती है, आपका मतलब स्पेस नहीं है आपके नाम में, तो यहाँ पे क्या करेगा, या तो आप लोग इसको सही करा लो एग्जाम के होते आप लोग, या तो आप लोग इसको सही करा लो, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन ये है आप लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लीगल डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मतलब है आप लोगों को
वहाँ पे एफिडेविट दिखाना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि इसके, या तो आप लोग सही करा लो, यदि आप लोगों का यहाँ पे अभी टाइम है तो सही करा लो आप लोग। जो आप लोगों का 16वां पॉइंट है, यहाँ पे 16वां पॉइंट है आप लोगों का, रिसिप्ट फॉर ऑफलाइन पेमेंट इट मेड थ्रू द चालान SBI ब्रांच। यदि आप लोगों का आपने फॉर्म भरा है, जब यदि ऑफलाइन आप लोगों ने ऑफलाइन पेमेंट कराया तो उसका आप लोगों को रिसिप्ट चाहिए। यहाँ पे 17 है सेल्फ डिक्लेरेशन द ट्रांसजेंडर हो तो आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन का यहाँ पे वो चाहिए सर्टिफिकेट, और जम्मू कश्मीर के हो तो आप लोगों को डोमिसाइल चाहिए, डोमिसाइल मूल निवास चाहिए। 19वां है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैरा नंबर, ये तो आप लोगों का। 20वां देखो आप लोग, यदि आप लोग जुडिशियल डिवोर्स से संबंधित आप लोगों को रीमेरिड हो तो यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 21वां है डेथ सर्टिफिकेट, किसी भी एजमेंट का, मतलब एजमेंट क्या, किसी का एजमेंट खत्म हो गया तो उसको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और 22वां है आप लोगों का, 22वां है यहाँ पे, 22वां है आप लोगों को यहाँ पे, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट who secure civil employment after applying for the CN should be give self declaration to be the concerned employee about the application। यानी इस तरह से ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों का जो भी एक सर्विसमैन है, यदि आप लोग सिविल एम्प्लॉयमेंट हो, आप लोगों ने इससे पहले अप्लाई किया है, यानी कि NTPC का जो रिक्रूटमेंट निकला है उससे पहले अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट देना है, और बाद में अप्लाई किया है तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट दिखाना है। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए कही गई ये बात। और ये जो नीचे जो नोटिस है ना, आप लोग यहाँ पे देख लेना, नीचे जो नोटिस है ना, इसको आप लोग रीड कर लेना। यहाँ पे ये सीक एज रिलेशन और ये जो अगेंस्ट वैकेंसी है ना, रिजर्व है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चाहे SC ST OBC हो। आप लोग देख लेना नीचे वाले पॉइंट, और नीचे जो नोटिस है ना आप लोग यहाँ पे देख लेना, ये वाला पॉइंट देख लेना आप लोग खुद, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे लेके जाना है, जो कि आप लोगों को RRB NTPC ने यहाँ पे जो भी आप लोगों का जो ओरिजिनल जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप लोगों को ये बात बताई गई है। तो ये हो गया आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना पड़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं आगे। अब जैसे आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे ना आप लोग, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, तो आप लोगों को DV की प्रक्रिया होगी। अब DV की प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं, आइए। जैसे आप लोग DV के लिए जाओगे ना, DV के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, DV के लिए यहाँ पे आप लोगों को डेट आएगी, यहाँ पे डेट आएगी DV के लिए। अब DV के लिए डेट आ जाएगी कि आप लोगों को फलाना इस तारीख को आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यहाँ पे जाना है, जो भी आप लोगों का सेंटर है वहाँ पे आप लोगों को DV के लिए बुलाया जाएगा। डेट आ जाएगी, डेट के बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उनकी सबों की यहाँ पे 3-3 कॉपी एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त आप लोगों की कौन सी कॉपी कम आ जाए। तो 3-3 डॉक्यूमेंट, 3-3 यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आप लोगों को। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को DV देने के लिए डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ भी आप लोगों को DV है वहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को फाइल देगा रेलवे। अब आप लोग सोच रहे होंगे रेलवे फाइल किस तरह से देगा, ये जो रेलवे जो फाइल देगा ना यहाँ पे, इस फाइल के अंतर्गत आप लोगों को पता क्या होगा, जब आप लोगों ने CBT 1 दिया होगा ना, उसका जो एडमिट कार्ड का जो कट्टा पर्चा है ना, उसको आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा। जो CBT 2 दिया है आप लोगों ने NTPC का, उसका भी कट्टा जो पर्चा सा होता है ना एडमिट कार्ड का, वो दिखाएगा यहाँ पे। और जो साइको वाले बच्चे हैं, जो साइको वाले बच्चे हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट देके गए थे ना, वो विजन सर्टिफिकेट, वो भी वहाँ पे जमा होगा, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा। तो कुल मिला के आप लोगों को फाइल दे देगा इस तरह से, और आप लोगों को यहाँ पे जो भी आप लोगों के रोल नंबर है, जो भी आप लोगों के सीरीज है, उस तरह से बैठा दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को CBT 1 एडमिट कार्ड जो भी आप लोगों को दिखाना है यहाँ पे दे दिए जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, ये बुलाया जाएगा आपको DV के लिए। यहाँ पे आप लोगों के सीनियर जो भी कर्मचारी है वहाँ पे जांच करेंगे। आप लोगों की जांच करते वक्त आप लोगों से यहाँ पे एक और चीज़ पूछ लेंगे। जैसे आप लोगों को DV कंप्लीट हो जाएंगे सीनियर अधिकारियों के द्वारा जांच करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कोई बॉडी मार्क बताइए आप लोगों का। बॉडी मार्क आप लोगों से पूछेगा, जो भी आप लोगों के बॉडी मार्क है वो आप लोगों से पूछेगा। और यहीं पे आप लोगों का यहाँ पे ये भी जाँच करेगा, यहाँ पे ये भी जांच करेगा आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों का प्रोसेस है यहाँ पे ये जांच करेगा कि आप लोग वही तो बंदे हो ना, मतलब वही तो बंदे हो ना कि जो मतलब जिसने एग्जाम दिए थे वही बंदे हो ना आप लोग, यानी कि आप लोगों को फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे चेक होता है यहाँ पे। तो इसके बाद में आप लोगों को बॉडी मार्क आप लोगों से पूछने के बाद में आप लोग बता दोगे, एंड देन उसके बॉडी मार्क बताने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप लोगों का DV कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही डिपार्टमेंट में DV कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, एक मेडिकल एनवेलप दिया जाएगा। ये वाला आप लोगों को मेडिकल एनवेलप दिया जाएगा। अब मेडिकल एनवेलप आप लोगों को देने के बाद में जो मेडिकल लिफाफा मिलेगा, इसी मेडिकल लिफाफे के अंतर्गत यहाँ पे आइए आप लोग, इसी मेडिकल लिफाफे के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पे
यहाँ पे जो लिफाफा मिलेगा इसमें आप लोगों का नाम वाम वगैरह, और जहाँ पे आप लोगों को हॉस्पिटल है रेलवे का, क्योंकि डिवीजन के अंदर एक जोन के अंदर डिवीजन होते हैं, डिवीजन के अंदर कई सारे हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डीवी के लिए अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, मतलब डीवी के नहीं मेडिकल के लिए अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अब मेडिकल जहाँ हो रहा होगा ना आप लोगों का, वहाँ से मतलब थोड़ा दूर होता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है। और जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं ना, जो डिसेबिलिटी जो दिव्यांगजन होते हैं, गर्ल्स ये जो भी होते हैं यहाँ पे, इनका पास ही नज़दीकी यहाँ पे दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो मेडिकल आप लोगों को होगा थोड़ा सा दूर दिया जाएगा। तो आप लोगों से ये ध्यान है कि आप लोग यहाँ पे मेडिकल के लिए जो भी आप लोगों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो सब आप लोगों को वहाँ पे लेके जानी है। और ये नेक्स्ट डे होता है, जिस दिन आप लोगों का डीवी हो जाता है उसके नेक्स्ट डे ही आप लोगों का यहाँ पे मेडिकल होता है रेलवे का। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को बताया। और मेडिकल किस तरह से, मेडिकल आप लोगों को किस तरह से होता है, मेडिकल के चेकअप क्या क्या होता है, आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए यदि कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूँगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का एडमिट कार्ड। वो क्या है दोस्तों, आप लोगों का एडमिट कार्ड जो शेष भाग कटा हुआ होता है ना, उसको लेके जाना है नहीं लेके जाना। तो पहले ये बता दो, आप लोगों को रेलवे ने नहीं बोला है कि आप लोगों को एडमिट कार्ड कटा हुआ लेके जाना ही है, रिक्वायर्ड ही है, ऐसा नहीं बोल रखा। आप लोग यदि है तो नहीं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं ले जाएंगे, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट में गलत नाम है तो क्या करना है, ये मैंने अभी बताया। आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट में आप लोगों के गलत नाम है तो समझ जाओ आप लोगों को या तो उनको लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसी मतलब एफिडेविट दिखाना पड़ेगा, जो शपथ पत्र होता है ना उसको दिखाना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को इसको सही करा लो, समय होते ही है। यदि समय है तो आप लोग इसको सही करा सकते हो। यहाँ पे अब चलते हैं, हमारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना चाहिए जो भी है आप लोगों को। यहाँ पे रेलवे ने खुद ने बोला है कि है ना 1 ईयर का होना चाहिए, यानी करंट सिचुएशन का आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और है ना यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी यहाँ पे करंट सिचुएशन का होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि 3 साल पुराने यहाँ पे लेके आ गए आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों का है फाइनल पॉइंट आता है आप लोगों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद में मेडिकल कहाँ होगा, वो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे ही डीवी होगा तो मेडिकल के लिए आप लोगों को लिफाफा दिया जाएगा, मेडिकल के लिए अलॉटमेंट करेगा। और जैसे आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा तो मेडिकल के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फाइनल जो आप लोगों की सीट अलॉटमेंट होगी आप लोगों की। और जो मेडिकल के अंदर मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे बच्चे, या फिर आप लोगों को नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे और जो बच्चे हो रहे हैं उनको बुलाया जाता है यहाँ पे, मतलब उन बच्चों को प्रोसेस किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल से संबंधित कुछ चीज़ें जानी, और ये आप लोगों की डीवी की लिस्ट के बारे में बात करी। और ये वीडियो आप लोगों के लेवल 2, 4, 5, 6 सबके लिए उपयोगी है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। और जो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे ये जो भी आप लोगों ने ये वीडियो देखी है इसमें आप लोगों के कुछ ना कुछ तो डाउट तो रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस है। जो भी आप लोगों के डाउट रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख दो, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। और मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो बना के और भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये था आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पे आप लोगों को मैंने जो भी प्रोसेस था वो मैंने बताया। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़।